इमेजिन करो आप अपने नए स्कूल में जाते हो एंड वहाँ आराम से चिल कर रहे होते हो। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। बट अचानक से आपके सामने आती है एक लड़की एंड बोलती है, ओए सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यू आर वेरी हैंडसम यार। नहीं भरोसा हुआ ना? मुझे भी नहीं हुआ था, पर ऐसा सही में हुआ है। आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्टोरी। तो ये कहानी है मेरे क्लास 11th की, जब मैं अपने नए स्कूल जाने वाला था। तो देखो, मैं नए स्कूल में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसलिए नहीं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियां थी, पर इसलिए कि मैंने वहाँ का बहुत ज्यादा फीस भरा था। तो देखो, जिस नए स्कूल में मैं जाने वाला था वो मेरे शहर का सबसे टॉप स्कूल है एंड वहाँ एडमिशन लेने के लिए तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको निकालना बहुत बहुत टफ है। पर पता नहीं कैसे मेरे से वो एग्जाम निकल गया था। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अपने बगल वाले बच्चे से सारे आंसर छाप लिए थे एंड वो क्लास का टॉपर था। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके ओके ओके, ये बातें बताई नहीं जाती। चलो हम लोग अपने कहानी पे रहते हैं। तो देखो, मेरा ये नया स्कूल मेरे घर से पूरे 13 किलोमीटर दूर था एंड वहां जाने के लिए मुझे स्कूल बस का यूज करना पड़ता था। और इस स्कूल बस पे तो मेरा एक पूरा लव स्टोरी ही बना हुआ है। अगर तुम लोग को वो देखना है तो मेरे चैनल पे इसका एक प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो, मुझे बहुत अच्छे से याद है अपना पहला दिन, जब मैं अपने स्कूल गेट के बाहर खड़ा था एंड उस टाइम मेरे साथ मेरे बगल में मेरा दोस्त भोला था। तो देखो, भोला और मैं पुराने स्कूल के अच्छे दोस्त थे एंड हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम जिस स्कूल में भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। तो जैसे हम लोग स्कूल के गेट के अंदर घुसे, मैं और भोला अलग अलग हो गए क्योंकि हम दोनों की अलग अलग स्ट्रीम थी। और फिर वहीं से स्टार्ट होती है मेरी एक न्यू जर्नी। दोस्ती का सफर है थोड़ा मुश्किल, लड़ाइयाँ गॉसिप और है चिल, क्लासरूम में chaos बातें हजार, फिर भी साथ है यारों का प्यार। उसके बाद जैसे ही मैं अपने क्लास में घुसा, मेरा पूरा क्लास खाली था। क्लास के अंदर बस 2-3 बच्चे थे। ये देख के मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने जैसे तैसे जाके एक सीट ढूंढा एंड उस पे बैठ गया। एंड उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके क्लास में ढेर सारे बच्चे आए एंड हमारा पूरा क्लास भर चुका था। उसके बाद वही थोड़ी नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह हुई एंड हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। तो देखो, हमारा जो पहला पीरियड था वो हमारे क्लास टीचर ले रहे थे एंड पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे थे। उनका एक एक पढ़ाया हुआ चीज बाउंसर जा रहा था। हमें तो अपने एग्जिस्टेंस पे ही शक होने लगा था कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ के आए हैं, क्योंकि जो हमने आज तक पढ़ा था वो बिल्कुल उसका उल्टा पढ़ा रहे थे। एंड उस टाइम मेरे बगल में एक बच्चा बैठा हुआ था एंड जब सर पढ़ा रहे थे तो हम लोग एक दूसरे का शकल देख रहे थे। हमें लग रहा था कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस स्कूल में आके, क्योंकि भाई तुम इतना मोटा पैसा देके किसी स्कूल में आते हो तो तुम्हें लगता है कि यहाँ की पढ़ाई तुम्हें टॉप नॉच मिलेगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें पता चलता है इससे अच्छे तो YouTube पे फ्री वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो तुमने स्कूल में पैसे दिए हैं वो हुए स्वाहा और तुमको अब अपने पूरे 2 साल YouTube से ही पढ़ के पास होना है। एंड उसके बाद हमारा 2-3 और पीरियड निकला एंड लंच ब्रेक की बारी आ चुकी थी। एंड लंच ब्रेक में मैंने और मेरे नए दोस्त जो मेरे बगल में बैठा हुआ था, जिसे हम लोग आज से बुलाएंगे क्षितिज, ने डिसाइड किया कि क्लास में बैठ के कुछ नहीं मिलेगा तो चलो लंच ब्रेक में चल के बाहर गेड़िया मारते हैं। एंड हम लोग उसके बाद क्लास से बाहर निकलते हैं एंड स्कूल का पूरा राउंड मारने लगते हैं। एंड स्कूल बाहर से देखने में क्या टॉप नॉच लगता था। हमें लग रहा था कि हम किसी राजा के किला में आ गए हैं जो 200 साल से मेंटेन नहीं हुआ है। एंड जब हम लोग स्कूल का चारों तरफ चक्कर मार रहे थे एंड हमें देखने को कुछ खास नहीं मिल रहा था, तो हमने धीरे धीरे करके स्कूल की बुराइयां करना स्टार्ट कर दी कि हम लोग कितने गधे हैं कि इस स्कूल में एडमिशन लिया है। पर जब हम लोग स्कूल की बुराइयां कर रहे थे तो पता नहीं कहां से अचानक से एक टीचर टपकते हैं एंड हमारी सारी बातें सुन लेते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें धर लिया। मुझे तो अंदर ही अंदर लगने लगा था कि पहले दिन ही हम लोग सस्पेंड होके जाने वाले हैं, पर उस टीचर ने हमें थोड़ा बुरा भला बोल के छोड़ दिया एंड हम लोग जो वहां से भागे हैं। जैसे ही मैं और क्षितिज वहां से थोड़ा दूर पहुंचे, हमारी जान में जान आई, नहीं तो अभी पता नहीं कौन सा बड़ा कांड दोबारा हो जाता। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि बाहर रहना बिल्कुल ही सेफ नहीं है, इससे अच्छा हम लोग क्लास में ही चलते हैं। तो जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं एंड खड़े होके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी हमारे पास एक लड़की आती है एंड मुझे बोलती है, ओए सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यू आर वेरी हैंडसम यार।
और ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगने लगा ये क्या हुआ भाई, ये तो मेरे जिंदगी की स्क्रिप्ट में नहीं था, ये लड़की वड़की कहां से आने लगी। एंड मैं बोलता हूँ ओके मुझे इसका आंसर नहीं पता, मुझे क्या बोलना है, क्या बोलूं मैं। फिर वो लड़की बोलती है, अरे चिल गाइस, मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो तो मैं वहाँ बगल में ट्रूथ और डेयर खेल रही थी एंड मेरे को किसी ने डेयर दिया कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट करके आऊँ, इसलिए मैंने कर दिया। वैसे तुम लोग खेलोगे? एंड मैं और क्षितिज एक साथ बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। तुम लोग कोई मिस जज मत करना यार, मतलब ऐसे सामने से आके कोई लड़की खेलने के लिए बोलेगी तो हमें हाँ ही बोलना पड़ेगा ना। ओके, हमने उसका नाम भी नहीं पूछा था। उसके बाद हम लोग उसके साथ जाते हैं एंड हम लोग भी उन लोगों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलना स्टार्ट करते हैं। एंड वो लोग बॉटल घुमाती है और वो बॉटल आता है क्षितिज के ऊपर एंड उन लोगों ने मिलकर क्षितिज को क्या तो डेयर दिया है। उन्होंने बोला अगला पीरियड देखो मैथ्स का है एंड तुम्हें मैथ्स वाले पीरियड में सबके सामने खड़ा होना है और सर से पूछना है बिल्लो बग्गे बिल्लिया दा की करेगी। एंड इस डेयर के लिए क्षितिज पता नहीं कैसे मान गया। और फिर अगला पीरियड जैसी मैथ्स का स्टार्ट होता है तो बीच क्लास में ही क्षितिज सबके सामने खड़ा होता है एंड सर को कहता है सर आई हैव अ डाउट सर। सर बोलते हैं यस माय डियर टेल व्हाट्स योर डाउट। और इधर से क्षितिज बोलता है बिल्लो बग्गे बिल्लिया दा की करेगी सर। और ये सुनते ही पूरा क्लास हंसने लगा एंड सर बोलते हैं पार्डन व्हाट यू टोल्ड, पार्डन प्लीज पार्डन। तुम लोग को नहीं पता तो पार्डन का मतलब रिपीट होता है, हमें भी उस टाइम नहीं पता था, अंग्रेजी स्कूल थिंग्स यू नो। उसके बाद क्षितिज सर से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है एंड सर कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उसे बैठा देते हैं बोलते हुए कि यू आर कंफ्यूजिंग मी बॉय, यू सिट। देखो वो सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्षितिज को बैठा दिया एंड उसका डेयर भी पूरा हो गया। और फिर जब मैथ्स का पीरियड खत्म हुआ तो बारी थी स्पोर्ट्स पीरियड की। तो देखो स्पोर्ट्स पीरियड में हम लोग सब बाहर गए एंड गाइस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ क्षितिज ने जो क्लास में किया है उसके बाद भाई वो क्लास का फेमस बॉय बन चुका था। उसको हर कोई आके पूछ रहा है भाई तुमने इतनी डेयरिंग कहां से लाई। एंड भाई क्षितिज भी एकदम चौड़ा हो गया था एंड मेरे साथ चौड़ा होके घूमने लगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा मोड़ा स्पोर्ट्स पीरियड में खेलना स्टार्ट करते हैं एंड खेलते खेलते हमारे 2-3 और नए दोस्त बनते हैं। और जब हमारा खेल के हो गया था तो उस टाइम फिर से वो लड़की आती है जो हमारे पास लंच ब्रेक में आई थी एंड वो बोलती है वाह भाई क्षितिज तुमने तो मस्त डेयर कंप्लीट किया है, हमें तो बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम डेयर कंप्लीट कर पाओगे। एंड हमने वही नॉर्मल थोड़ी मोड़ी बातचीत की एंड हमने डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे और इस पर और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि क्लास के ढेर सारे बच्चे आने वाले हैं। एंड हम सब जब ये डिसाइड ही कर रहे थे तो पता नहीं कैसे बेल लग गया। हाँ 40 मिनट का ही हमें स्पोर्ट्स पीरियड मिला था। उसके बाद हम लोग सब क्लास में जाते हैं तो देखो आखिरी जो 2 पीरियड बचे थे वो कुछ ऐसे खास नहीं थे। तो मैं क्षितिज और हमारे जो 2 नए दोस्त बने थे हम लोग लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाते हैं और हम लोग सब मिलके स्कूल की बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग कितने गधे थे जो स्कूल में आए हैं क्योंकि भाई उस स्कूल में कुछ फैसिलिटीज था ही नहीं, बस उसका नाम ही इतना ज्यादा था एंड ऊपर से हमसे इतना ज्यादा मोटा फीस उन्होंने लिया कि हमें लगने लगा भाई ये स्कूल कुछ तो ऑसम होगा, कुछ तो मजा आएगा यहाँ पे। पर भाई मजा के नाम पे वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। और जब हम लोग स्कूल की बुराइयां कर रहे थे तो हमारा एक दोस्त बोलता है भाई चलो स्कूल ही छोड़ देते हैं। एंड हम लोग बोलते हैं स्कूल कैसे छोड़ेंगे भाई, और अगर हमने स्कूल छोड़ भी दिया तो ये लोग पैसे कौन से वापस करेंगे। मतलब देखो उस टाइम हमारे लिए स्कूल से ज्यादा पैसे इंपॉर्टेंट थे क्योंकि पैसे लग चुके हैं। और जब हम लोग ये सारी बातें कर रहे थे तो उस टाइम जो हमारे क्लास में हमें टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने हमें बात करते हुए देख लिया एंड हम लोग चारों को खड़ा कर दिया क्लास के बाहर। यस, हमने जो सुबह से ऑरा पॉइंट्स कमाए थे सब माइनस हो गए और क्षितिज के तो नेगेटिव में ही चले गए क्योंकि भाई वो सुबह से क्या कूल बंदा बन रहा था और यहाँ पे भाई वो नॉर्मल बात करने के कारण क्लास से बाहर चला गया। लेकिन हम लोग इतने खत्म कि क्लास के बाहर जाने के बाद भी हम लोग प्लान्स बना रहे थे कि कैसे हम लोग स्कूल को छोड़े, कैसे हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा। एंड यही सोचते सोचते बेल लग गया और वो टीचर क्लास के बाहर आते हैं एंड हमें बोलते हैं सी यू 4 बॉयज, माई आईज आर अपॉन यू, इफ यू रिपीट दिस आई विल नॉट लीव यू। फिर हम लोग बोलते हैं सॉरी सर गलती हो गई सर। एंड फिर हम लोग क्लास में चले जाते हैं एंड अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। तो देखो उस टाइम तक हम लोग प्लान बना ही रहे थे कि हम लोग स्कूल को कैसे छोड़े एंड हमें कोई खतरनाक सा अच्छा
अच्छा सा प्लान आ ही नहीं रहा था। पर जो लास्ट पीरियड था उसमें मैं बहुत ज्यादा मचाने वाला था, क्योंकि लास्ट पीरियड था फ्री। यस, जो लास्ट पीरियड वाले टीचर थे उन्हें कुछ काम आ गया था एंड उसके कारण वो क्लास में नहीं आने वाले थे एंड हमें क्लास में चुपचाप बैठना था। चुपचाप नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम लोग क्लास में बैठ के भाई क्रिकेट खेलने लगे। यस, एक बंदे ने कॉपी रोल किया और एक ने पेपर बॉल बनाया एंड हम लोग क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो पता नहीं कहां से वहां पे एक और टीचर आ गए। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि मेरे दोस्तों ने मुझे बैटिंग बॉलिंग नहीं दी थी तो मैं अंपायरिंग कर रहा था, इसलिए मैं बच गया। वो टीचर आते हैं एंड उन सबको बाहर लेके जाते हैं एंड अच्छा खासा सुना के क्लास में वापस भेज देते हैं। तो देखो, उसके बाद हम लोग नॉर्मल बैठे हुए थे एंड हम लोग सोच रहे थे कि भाई स्कूल से कैसे निकले, वो भी पैसे लेके। तो उस टाइम अचानक से क्षितिज को एक प्लान आता है एंड वो बोलता है, गाइस आई हैव आइडिया, हम लोग इस स्कूल से निकल सकते हैं, वो भी पैसे लेके। एंड हम सब एक साथ पूछते हैं उससे, भाई कैसे? फिर क्षितिज बोलता है, भाई उसके लिए हमें बहुत बड़ा कांड करना पड़ेगा।